हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉइल। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। सॉइल क्या है? मिनरल्स का कंपोजिशन है। ओके, नाउ ये है हमारी अर्थ। ओके, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्रस्ट बोला जाता है। दिस वन इज मैंटल एंड इनर वन इज कोर। तो जो हमारा सॉइल है वो जो लास्ट की लेयर होती है क्रस्ट, उससे बना होता है। ओके गाइज, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। उससे पहले हम देखेंगे सॉइल का फॉर्मेशन होता है वेदरिंग के, रॉक के वेदरिंग के वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नाउ 3 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ सैंडी सॉइल, सेकेंड वन इज़ सिल्ट एंड थर्ड वन इज़ क्ले। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ बड़ी होती है। तो पार्टिकल की साइज़ बड़ी होने की वजह से यहाँ पे आप साइज़ पार्टिकल्स के बीच में जो गैप देख रहे हैं, जो पोर्स देख रहे हैं, उनकी पोरोसिटी कैसी होती है? हाई होती है। मतलब उनकी जो गैप्स होती है वो बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो लो होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो पानी सैंडी सॉइल के ऊपर जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, वो सॉइल के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये हो गया अबाउट सैंडी सॉइल। नाउ सेकेंड वन इज़ क्ले। तो क्ले के जो पार्टिकल्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं एंड एक में से बहुत क्लोज होते हैं। तो उनकी जो पोरोसिटी होती है वो लो होती है एंड पोरोसिटी लो होने की वजह से जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है हाई होती है। मतलब जो पानी है ज़्यादातर सतह पे रहता है, नीचे नहीं जाता। और जो थर्ड वन इज़ सिल्ट, तो वो कैसे फॉर्म होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है सिल्ट। ओके, नाउ व्हाट इज़ ICAR? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो एग्रीकल्चर की रिसर्च होती है वो इसके थ्रू होती है। और एग्रीकल्चर रिसर्च करने से पहले हमको सबसे पहले सॉइल की रिसर्च करना होती है कि हम कौन से सॉइल पे कौन सा क्या ग्रो कर सकते हैं। ओके, नाउ और एक टर्म होता है गाइस, फर्टिलाइज़र प्रोफाइल। तो इसमें क्या होता है? मतलब एक कॉम्बिनेशन होता है, प्रपोर्शन होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका एक प्रपोर्शन होता है फर्टिलाइज़र प्रोफाइल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 4:2:1। यहाँ नाइट्रोजन का प्रपोर्शन कितना है? 4 है, फॉस्फोरस का 2 एंड पोटेशियम का 1। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वेदरिंग एजेंट? वेदरिंग एजेंट जैसे कि वेजिटेशन हो गया, एयर हो गया, वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन, दिस आर द वेदरिंग एजेंट, जिसकी वजह से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह पास होता है। देन जो हम पढ़ाई करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की, उसे पीडोलॉजी कहा जाता है। आपको सिर्फ एक याद रखना है। ओके, तो ये हो गया अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉइल? दैट इज़ एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। यहाँ पे है जितने भी टाइप्स ऑफ सॉइल है, फॉर्म ऑफ सॉइल। ओके, हम एक एक करके सारे सॉइल पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलुवियल सॉइल से। सो गाइस, इट वॉज फॉर्म्ड बाय इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर। जैसे कि एक रिवर फ्लो होती है तो वो 2 चीज़ें करती है। एक तो इरोजन करती है, मतलब कटाव करती है, एंड दूसरा डिपोजिशन करती है, मतलब जमाव करती है। सो ये जो 2 एक्टिविटी होती है, इरोजन एंड डिपोजिशन, इसकी वजह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एलुवियल सॉइल आर 2 टाइप्स,
एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स है, पहला है ओल्ड एलुवियल और सेकंड वन इज़ न्यू एलुवियल। न्यू एलुवियल को खादर और ओल्ड एलुवियल को भांगर कहा जाता है। अब न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल क्या है? तो गाइस जैसे कि एक रिवर होती है तो उसके अंदर पानी होता है, और जैसे मानसून आता है तो वो रिवर का पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसका बेसिन कैसा एक्सपांड हो जाता है। जैसे कि ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में रिवर ऐसी होती है, लेकिन जब मानसून आता है तो रिवर एक्सपांड हो जाती है तो उसका बेसिन इधर शिफ्ट हो जाता है। तो रिवर जब शिफ्ट होती है, एक्सपांड होती है, तो अपने साथ साथ क्या लेके जाती है? सॉइल लेके जाती है। लेकिन अगेन जब समर आता है तो रिवर वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है एंड श्रिंक हो जाती है। तो जब यहाँ पे रिवर जो सॉइल छोड़ के गई थी तो वो रिवर अपने साथ वापस नहीं लाती है, वो वहाँ पे ही छोड़ देती है। तो ये जो सॉइल है ये है न्यू एलुवियल। ओके, तो अब ये ओल्ड एलुवियल क्या है? जैसे कि यहाँ पे सॉइल है, तो जैसे कि ड्यू टू एयर, ड्यू टू वाटर, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी जगह पे, या फिर हम ह्यूमन बींग्स ये इसको लेके चले जाएंगे कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कोई और पर्पस के लिए। तो यहाँ से वो शिफ्ट होकर वहाँ पे चले जाएंगे, वहाँ पे सालों रहेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? ओल्ड एलुवियल हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये समझ गया ओल्ड एंड न्यू एलुवियल। ओके, तो इसका कंपोजिशन कैसा होता है? इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों भी टाइप्स पाए जाते हैं। देन एलुवियल सॉइल इज रिच इन पोटैश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर एंड डिफिशिएट इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। तो गाइस मतलब इसके अंदर पोटैश, लाइम, फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर ये सारी चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस एंड नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज, जब उनकी डेथ हो जाती है वो कैसे डिकम्पोज हो जाती है, प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो होता है ह्यूमस। उनसे उनके डिकम्पोजिशन से जो मैटर फॉर्म होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। देन ये सॉइल हमें कहाँ मिलेंगी? ये सॉइल हमें राजस्थान, यूपी, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम इन जगहों पे मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया अबाउट एलुवियल सॉइल। ना सेकंड वन वी विल सी, इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, और भी जो भी हमारे माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल है। सो गाइस आई थिंक सो कि हमें ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, एंड मैं इसके आगे के जो भी सॉइल टाइप्स है सॉइल के वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत बोरिंग लगेगा। सो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा जितना भी हमने अभी देखे, एंड आगे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, and if you like my video then please subscribe my channel and also like this video and also share with your friends. Okay, till then bye bye, thank you.